Good morning, students. Today we are going to learn about food and health. Come to the yellow box. Identify the following food items. Tick right the ones you think are good for health and cross the ones that are bad for health. यानी इसमें से जो आइटम हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है उसे राइट करना है और जो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है उसको क्रॉस करना है। नंबर 1 पे है कि जैसे ये फूड आइटम है, जैसे कि वेजिटेबल्स फ्रूट्स को अच्छे पानी से साफ़ करने के बाद ही हमें यूज़ करना चाहिए, तो उसमें राइट करना है क्योंकि वो हैबिट अच्छी है। नंबर 2 है पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा इज़ अ जंक फूड, तो हमें जंक फूड को अवॉइड करना है, तो वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो उसे क्रॉस करना है। नंबर 3 है फ्रूट्स। फ्रूट्स आर गुड फॉर आवर हेल्थ, तो फ्रूट के ऊपर राइट करना है। नंबर 4 बर्गर। बर्गर जंक फूड है जो हमारी बॉडी में फैट बढ़ाता है, इसलिए उसे हमें क्रॉस करना है। सॉरी, आज मेरी आवाज़ थोड़ी क्रैक होगी क्योंकि सर्दी है, थोड़ी जुकाम है, इसलिए। नाउ कम टू द आवर लेसन। वी ईट फूड टू गेट एनर्जी एंड टू ग्रो। यानी हमें अपने आप हमारी बॉडी को बढ़ाने के लिए, एनर्जी लेने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? फूड खाते हैं हम लोग। क्या खाते हैं? खाना खाते हैं। वी नीड टू ईट द राइट फूड टू बी स्ट्रॉन्ग एंड लाइव अ हेल्दी लाइफ। वी नीड टू ईट राइट फूड यानी हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए। टू बी स्ट्रॉन्ग यानी ताकतवर रहने के लिए, अच्छी लाइफ जीने के लिए हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए। फूड कंटेन्स सब्सटेंस दैट आवर बॉडी नीड्स टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी। यानी हमारी बॉडी को जो फूड सब्सटेंस कंटेंट्स चाहिए वैसा खाना खाना चाहिए जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखे। दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। यानी ये सब्सटेंस को बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स यानी हमें ऐसा खाना, यानी हमें जो पोषण देता है। न्यूट्रिएंट्स food that is rich in nutrients is called nutritious food. यानी nutritious food that is rich in nutrient is called nutritious food. यानी पोषक से भरा खाना हमें खाना चाहिए। Children must always eat nutritious food to be able to study and play well. यानी बच्चों को हमेशा पोषण से भरा खाना खाना चाहिए जिससे वो अच्छे से स्टडी कर पाए, पढ़ पाए, अच्छे से खेल पाए। इसलिए टाइप्स ऑफ फूड, यानी हम खाना तो बहुत तरह के खाते हैं पर उसमें से कुछ टाइप्स है, उसके कुछ प्रकार है। तो फर्स्ट है एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड। ये तीनों ही हमारी बॉडी के लिए बहुत नेसेसिटी है। कम टू द फैक्ट फाइल। Milk is a complete food. It is an energy giving and body building and protective food. This is why children should drink plenty of milk. जैसे मिल्क है, दूध है, उसको पीने से आपको एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग एंड प्रोटेक्टिव फूड तीनों ही मिल जाते हैं। यानी मिल्क तो हर एक बच्चे को पीना ही चाहिए। अगर आप खाना नहीं खाओगे पर मिल्क पियोगे तो आपको ये तीनों फूड मिल जाएंगे। हम पहले एनर्जी गिविंग फूड के बारे में पढ़ेंगे। फूड दैट गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले इज कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। यानी ऐसा खाना कि जो हमें काम करने की शक्ति देता है, एनर्जी देता है, ऐसे खाने को एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। अब एनर्जी गिविंग फूड हमें कैसे खाने से मिलेगा वो देखेंगे।
एग्जाम्पल्स हैं राइस, चपाती, ब्रेड, शुगर, पोटैटो, ऑयल, बटर एंड घी। जैसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये सारे कंटेंट्स खाने में लेते ही हैं। जैसे दाल, चावल, सब्जी, रोटी हर एक के घर पे बनता ही है। तो राइस है, चपाती, ब्रेड है, शुगर, पोटैटो, ऑयल, बटर, घी, ये सब खाने से हमें क्या मिलता है, बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो ये सब खाना हमें हर रोज़ खाना ही चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, बॉडी बिल्डिंग फूड। फूड दैट हेल्प्स द बॉडी टू ग्रो इज़ कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। यानी ऐसा खाना जो हमारी बॉडी को ग्रो करता है। जैसे बात करें तो आप दिन ब दिन बड़े होते जा रहे हो, ठीक है। तो बड़े कब हो गए, जब आप बॉडी बिल्डिंग फूड खाओगे तो आपकी बॉडी अच्छे से ग्रो होगी, बड़ी होगी। तो ऐसा खाना कौन कौन सा है वो पढ़ेंगे। तो एग्जांपल्स हैं मिल्क, एग, फिश, चिकन, बीन्स, पीस एंड अदर पल्सेस। यानी मिल्क है वो तो हर रोज़ ही पीना है बच्चों को। एग है, अगर कोई एग है, फ़िश, चिकन ये सब नहीं खाता है तो उनको बीन्स है वो खाने चाहिए, पीस है, ग्रीन पीस है वो खाने चाहिए, अदर पल्सेस खाने चाहिए। दिस फूड आइटम्स ऑल्सो हेल्प इन हीलिंग द इंजर्ड पार्ट ऑफ आवर बॉडी। यानी ये सब खाना हमारी चोट जो होती है, अगर आप हमारी बॉडी पे कहीं चोट लगी है, हम कहीं इंजर्ड है, घायल है, तो उसको हील करने में भी ये खाना बहुत मददरूप होता है। तो अगर जो वेजिटेरियन है तो वो लोग बीन्स है, पीस है, पल्सेस है वो खा सकते हैं। जैसे अभी अभी विंटर चल रहा है तो विंटर के अंदर जैसे अभी ग्रीन पीस मिलते हैं तो वो खा सकते हैं, बीन्स है वो खा सकते हो। जैसे बीन्स तो अलग अलग तरह के होते हैं, पल्सेस अलग है तो वो खा सकते हैं। जैसे कि मूंग है, मूंग की दाल है, राजमा है, तो ये सब हम खा सकते हैं। चना है तो ये भी हम खा सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्रोटेक्टिव फूड। फूड दैट हेल्प अस आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिसीज इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। यानी प्रोटेक्टिव का मतलब होता है सुरक्षा करना। तो ऐसा खाना जो हमें बीमारी से बचाता है और हमें हमारी बॉडी को सुरक्षित रखता है। फूड दैट हेल्प अस आवर बॉडी फाइट अगेंस्ट डिसीज इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हेल्प आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिसीज एंड कीप अस हेल्दी। यानी हर तरह के फ्रूट और हर तरह की सब्जियां यानी वेजिटेबल्स हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है और हमें बीमारियों से बचाता है। नाउ कम टू द येलो बॉक्स। दिस इज़ इंटरेस्टिंग। 90% ऑफ कुकुम्बर इज़ वाटर। यानी कुकुम्बर अगर आप खाते हो तो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, वाटर होता है, पानी होता है। यानी अगर आप कुकुम्बर खाओगे तो आपकी बॉडी में वाटर लेवल है वो मेंटेन रहेगा। अब पढ़ेंगे वाटर के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाटर। वी मस्ट ड्रिंक एटलीस्ट 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे। यानी हमें हर रोज़ 6 से 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। वाटर हेल्प्स टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। यानी अगर आप जितना ज़्यादा पानी पियोगे, पानी हमारी बॉडी में जो कचरा होता है, वेस्टेज होता है, उसको बॉडी से बाहर फेंक देता है। यानी हमें जितना हो सके दिन में पानी पीना है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 6 to 8 ग्लास लिखा है तो उतना ही पीना है, आप उससे ज़्यादा भी पी सकते हो। यानी पानी पीने से आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी और आपकी बॉडी में क्या है, जो डस्ट, कचरा है, वेस्टेज है, वो सब निकल जाता है। बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट किसको बोलेंगे? द काइंड ऑफ फूड दैट वी यूजली ईट इज़ कॉल्ड आवर डाइट। यानी हम रोज़ जो खाना खाते हैं उसे हम डाइट बोलते हैं। द डाइट दैट हैज़ द राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट। यानी ऐसा खाना जिसमें एनर्जी गिविंग फूड भी आ जाए, बॉडी बिल्डिंग फूड भी आ जाए और प्रोटेक्टिव फूड भी आ जाए,
ऐसे खाने को बैलेंस डाइट बोलते हैं। वी मस्ट ईट अ बैलेंस डाइट टू स्टे हेल्दी, यानी हमें ये तीनों तरह के फूड जो है खाना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी हम हेल्दी रख पाए। जैसे अभी के दिनों में हमें हमारी बॉडी को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अभी वैसे भी कोरोना चल रहा है, तो उसकी वजह से हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए। नाउ कम टू द सर्कल। अभी ये सर्कल है वो बैलेंस डाइट चार्ट है। उसमें देखो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑयल, घी, मिल्क, फिश, पल्सेस, ब्रेड, पोटैटो, ये सब चीज़ें हैं। यानी ये पूरा क्या है, बैलेंस डाइट का चार्ट है। नाउ चूज़ द करेक्ट आंसर। फर्स्ट वन, substances that our body needs in order to grow and stay healthy are called nutrient. Bread and potato are example of energy giving food. यानी ब्रेड एंड पोटैटो हमें क्या देता है, बॉडी में एनर्जी देता है। मिल्क एंड एग आर एग्जाम्पल्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग फूड। यानी बॉडी बिल्डिंग फूड यानी हमारी बॉडी बनाता है मिल्क और एग। फ्रूट आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोटेक्टिव फूड, यानी फ्रूट एग्जाम्पल है प्रोटेक्टिव फूड का। वाटर हेल्प्स टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, यानी जो वाटर होता है वो हमारी बॉडी का जो कचरा होता है उसे निकाल देता है। द काइंड ऑफ फूड दैट वी यूजली ईट इज़ कॉल्ड आवर डाइट, यानी हम हर रोज़ जो खाना खाते हैं उसे डाइट फूड बोलते हैं। नाउ लर्न अबाउट गुड हैबिट्स, यानी हम खाने की जो गुड फूड हैबिट्स है, खाने की जो अच्छी आदतें हैं वो देखेंगे। टू स्टे हेल्दी वी मस्ट फॉलो गुड फूड हैबिट्स, यानी हमें अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए अच्छी खाने की आदतों को फॉलो करना चाहिए। वॉश योर हैंड्स विथ सोप बिफोर एंड आफ्टर मील, यानी खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमें साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोना चाहिए। जैसे कि अभी हमको बोला ही गया है बार बार कि सैनिटाइज़ करो अपने हाथ को, पानी से अच्छे से साफ़ करो, सोप से साफ़ करो। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जर्म्स ना रहे। ईट मील्स एट द राइट टाइम इन द राइट क्वांटिटीज़। ईट मील द राइट टाइम, यानी खाने का जो राइट टाइम है वो टाइम पे हमें खाना खा लेना चाहिए, और राइट क्वांटिटी में, यानी जितनी हमें ज़रूरत है उतनी मात्रा में हमें खाना खाना चाहिए, ना तो ज़्यादा और ना तो कम। ईट अ बैलेंस डाइट, यानी बैलेंस डाइट खाना चाहिए, जैसे कि उसमें सारा आ जाए फूड, जैसे एनर्जी गिविंग फूड है, बॉडी बिल्डिंग है, प्रोटेक्टिव फूड है, वो तीनों ही इंक्लूड हो जाए वैसे खाना खाना चाहिए, उसको बैलेंस डाइट बोलेंगे। डो नॉट ईट जंक फूड, हमें जंक फूड नहीं खाना है, लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, ऐसा खाना हमें खाना नहीं है, समोसे वगैरह कभी कभी खा लेते हैं तो वो ठीक है, बट नॉट इन डेली लाइफ। च्यू फूड वेल एंड ईट स्लोली, यानी आप खाने को अच्छे से चबाकर और धीरे धीरे खाना चाहिए। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी बहुत सारा पानी पीना चाहिए। नेवर वेस्ट फूड, खाने को कभी बर्बाद करना नहीं चाहिए, बिगाड़ना नहीं चाहिए। डू नॉट स्पिल फूड वाइल ईटिंग, यानी खाने के टाइम पे खाने को थूकना नहीं है। डू नॉट ईट मील्स वाइल वॉचिंग टेलीविज़न और रीडिंग अ बुक, यानी जब भी आप टेलीविज़न या रीडिंग कर रहे हो तब खाना नहीं है। डू नॉट ईट मील वाइल वॉचिंग टीवी, यानी कितने बच्चों को इतनी ऐसी आदतें हैं कि टीवी ऑन करके उसके सामने प्लेट लेके बैठेंगे तभी खाना खा पाते हैं, तो ये सब करना नहीं है। यानी उसकी वजह से क्या होता है, ना तो आप टीवी देख पाते हो ध्यान से और ना तो ठीक से आप खाना खा पाते हो, यानी आपका पूरा ध्यान टीवी में ही रहता है। अब कभी कुछ बच्चे ऐसे रीडिंग करने के टाइम पे, पढ़ने के टाइम पे उनको ज़्यादा भूख लग जाती है, तो वो लोग साथ में कुछ खाना या कुछ भी लेके बैठते हैं, तो ये सब करना भी अच्छी आदत नहीं है। रिंस योर माउथ आफ्टर ईच मील एंड आफ्टर ड्रिंकिंग मिल्क, यानी खाना खाने के बाद और मिल्क पीने के बाद आपको अपने मुंह को रिंस करना है, साफ़ करना है अच्छे से। नाउ लुक एट दैट बॉय,
वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। यानी कुछ भी अगर आप हाथ से लेते हो या खाना खाने की को कुछ भी ले रहे हो खा रहे हो तो उससे पहले उसके बाद आपको हाथ वॉश करने ही है। नंबर 2, वी मस्ट रिंस आवर माउथ आफ्टर ईच मील। यानी हर एक कुछ भी खाने के बाद या मिल्क पीने के बाद हमें रिंस करना है। यानी जो हम गार्गल करते हैं गरारे करते हैं वो करके साफ़ करना है मुंह को। यानी जो फूड का बचा कुचा जो फूड है जो हमारे दांत में या टीथ में कहीं भी लगा है तो वो निकल जाए। नाउ कम टू द ग्लॉसरी बॉक्स। जंक फूड, food that is not good for our health because it contains high amount of fat and sugar। ऐसा खाना कि जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फैट है शुगर है वैसा खाना हमें अवॉइड करना चाहिए। यानी ये सब खाने को जंक फूड बोलते हैं। जैसे मैंने पहले एग्जांपल्स दिए हैं वैसे जैसे समोसा पिज़्ज़ा कचौरी वगैरह ये सब क्या है जंक फूड है। चूज़ द करेक्ट आंसर। नंबर 1, च्यू फूड एंड ईट स्लोली। यानी खाने को धीरे से और चबाकर खाना चाहिए। नंबर 2, डू नॉट ईट जंक फूड। यानी हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए। अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ फूड एंड वाटर। यानी खाने को और पानी को वेस्ट करने से हम कैसे बच सकते हैं। वी मस्ट नॉट वेस्ट फूड एंड वाटर। हमें खाना और पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। वी मस्ट थिंक ऑफ दोज चिल्ड्रन हु डू नॉट गेट इनफ फूड टू ईट एंड क्लीन वाटर टू ड्रिंक। हम ऐसे बच्चों के बारे में सोचना चाहिए कि जिनको प्रॉपर खाना भी नहीं मिलता है और पानी पीना यानी साफ़ पानी पीना भी नसीब नहीं होता है। तो हमें खाने की और पानी की बर्बादी नहीं करनी है। वी कैन अवॉइड वेस्ट ऑफ फूड एंड वाटर एट होम एंड स्कूल बाय। यानी हमें स्कूल में घर में पानी की और खाने की जो बर्बादी होती है ख़राब करते हैं हम बच्चे तो वो नहीं करना है। क्लोजिंग द वाटर टैप टाइटली आफ्टर यूज़। यानी अगर आप पानी का नल खोलते हो तो उसको यूज़ करने के बाद उसको टाइटली हमें उसे बंद करना है। नॉट स्पिलिंग फूड और वाटर और अलाउिंग वाटर टू ओवरफ्लो। यानी कहीं भी खाना या पानी से स्पिलिंग यानी थूकना नहीं है। अलाउिंग वाटर टू ओवरफ्लो यानी बाल्टी अगर भर गई है पानी की तो हम क्या करेंगे उसमें से पानी जा रहा है तो वो टैप को बंद करेंगे। यानी किसी किसी को हैबिट होती है कि नल खुला छोड़ देते हैं फिर बाल्टी में से पानी बाहर जाता ही रहता है। यानी वैसे पानी का वेस्टेज करना नहीं है। गेटिंग लीकिंग पाइप्स एंड टैप्स एट होम रिपेयर टू सेव वाटर। यानी अगर पानी की पाइप में लीकेज है या पानी का जो नल है उसको उसमें से पानी निकल रहा है तो हमें उसे रिपेयर करवाना चाहिए जिससे हम पानी को बचा सकें। टेकिंग ओनली एज मच फूड इन आवर प्लेट एज वी कैन ईट। यानी हमें प्लेट में भी उतना ही खाना लेना चाहिए जितना हम खा सकते हैं। किसी किसी को बच्चों को बड़ों को भी हैबिट होती है कि ज़्यादा खाना ले लेते हैं प्लेट में फिर खा नहीं पाते हैं और खाना प्लेट में आधा छोड़ देते हैं। तो वैसे हमें पानी खाने की भी वेस्टेज करनी नहीं है। थोड़ा खाना लेना है अगर चाहिए तो नेक्स्ट टाइम फिर से ले सकते हो। लुक एट दैट बॉय क्लोज टैप टाइटली आफ्टर यूज़। यानी वो क्या कर रहा है बाल्टी भर गई है उसकी तो अब वो उसका जो टैप है उसे बंद कर रहा है। तो हमें भी क्लोज टैप टाइटली यानी हमें अगर स्कूल में घर में हम टैप को ओपन करते हैं तो यूज़ करने के बाद उसको अच्छे से बंद करना है जिसमें से पानी निकल ना जाए। ईटिंग ऑल द फूड सर्व ऑन द प्लेट। यानी खाना जितना भी प्लेट में आपको सर्व किया गया है उसे कंप्लीट करना है बचाना नहीं है। शेयरिंग फूड विद फैमिली एंड फ्रेंड्स इफ़ देयर इज़ मोर देन वी नीड। यानी हमारा जो खाना है हमें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करके खाना चाहिए। डोनेटिंग लेफ्ट ओवर फूड आफ्टर वेडिंग्स एंड अदर फंक्शंस टू एन ऑर्फनेज और ओल्ड एज होम। डोनेटिंग लेफ्ट ओवर फूड यानी
खाना खाने के बाद जो खाना बच जाता है उसको डोनेट करना है, किसी को दे देना है। जैसे कि शादी का फंक्शन होता है, बर्थडे का फंक्शन होता है, बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जब हम फैमिली में करते हैं, तो उसमें काफ़ी सारा खाना बच जाता है। तो वो खाने का बच्चों हम क्या करेंगे कि या तो किसी को डोनेट करेंगे। तो डोनेट करने कहाँ जाएंगे? ऑर्फनेज। ऑर्फनेज यानी ऐसी जगह कि जहाँ पे ऐसे बच्चे रहते हैं कि उनके पेरेंट्स नहीं हैं, यानी उनके माता पिता नहीं हैं। ऐसे बच्चों के साथ हम अपना खाना शेयर कर लेंगे। ओल्ड एज होम यानी ऐसी ऐसी जगह कि जहाँ पर दादा दादी नाना नानी की उम्र के लोग रहते हैं। तो ऐसी जगह पर हम ये लेफ़्ट ओवर जो बचा हुआ खाना है वो फूड हम वहाँ पर डोनेट करेंगे, तो जैसे फूड का वेस्टेज भी ना हो और सबको खाना भी मिल जाए। मेकिंग स्मूथीज एंड केक्स यूजिंग ओवरराइप फ्रूट्स इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग दैम अवे। मेकिंग स्मूथीज एंड केक्स यानी मिल्क शेक बना लो, स्मूथीज़ बनाओ, केक बनाओ। किससे बनाओगे? ओवर राइप यानी जो फ्रूट होते हैं वो ज़्यादा पक जाते हैं, ओवर राइप हो जाते हैं। यानी कभी कभी आप फ्रूट जब लेकर आओगे तो अच्छे होंगे, जैसे फ्रेश होंगे, पर अगर वो 2-3 दिन के बाद पक जाते हैं, ओवर राइप हो जाते हैं, उसे ऐसा बोलते हैं। तो वो फ्रूट का हमको फेंकना नहीं है, उसका केक या फिर ऐसे स्मूदी बना के यूज़ करना है और पी जाना है। स्टोरिंग फूड इन एयरटाइट कंटेनर्स यानी फूड को अच्छे एयरटाइट कंटेनर्स में स्टोर करना है। इन द फ्रिज टू अवॉइड स्पॉइलेज, या तो फिर फ्रिज में अच्छे से स्टोर करो तो उसकी हम बर्बादी खाने की रोक सकें। बाइंग लिमिटेड फूड आइटम्स ईच टाइम यू विजिट अ सुपरमार्केट। अगर आप सुपरमार्केट में, मॉल्स में जाते हो तो बाइंग लिमिटेड फूड आइटम्स यानी खाने की कम से कम ज़रूरियात चीज़ों को ही खरीदना चाहिए। यानी हम जैसे सुपरमार्केट में जाते हैं तो मैगी देखे तो मैगी ले ली, बिस्किट देखा बिस्किट ले लिया, चिप्स देखे चिप्स ले ली, चॉकलेट तो चॉकलेट ले ली। तो ये सब नहीं करना है, हमें उतना ही लेना है जितना हमारी ज़रूरत है। बाइंग लिमिटेड फूड आइटम्स ईच टाइम यू विजिट अ सुपरमार्केट, क्योंकि सुपरमार्केट हम बार बार जाते ही रहते हैं। तो जितनी हमारी नेसेसरी चीज़ें हैं उतनी ही लेनी चाहिए। मुझे भी पहले ऐसी आदत थी बच्चों कि मैं भी पहले ऐसा करती थी, बट अभी मैंने भी ये सब छोड़ दिया है। यानी जितनी चीज़ों की ज़रूरत है उतना ही लेना चाहिए। यानी हम जितनी चीज़ों की ज़रूरत है उतना लेंगे तो खाना वेस्टेज भी नहीं होगा और हमारे पैसे भी बच जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको भी ध्यान में रखनी है। और अगर मम्मी पापा ऐसा करते हैं कि कुछ भी ले लिया, शॉपिंग करने के टाइम पे ये लेते रहो, तो वैसा नहीं करना है। आप भी उनको बताओ कि हमें जितनी ज़रूरत है उतनी ही लिमिटेड आइटम ही हमें परचेज़ करनी है। रिपेयर लीकिंग पाइप्स एंड टैप्स, यानी अगर नल है जो लीक हो रहे हैं तो उसको रिपेयर करवाओ। वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू ओवरफ्लो, यानी ये बाल्टी में से जो पानी जा रहा है इस तरह से जाना नहीं चाहिए, उससे हमें क्या करना है? टैप को बंद कर देना है। तो इसी के साथ ये लेसन हमारा कंप्लीट होता है। होप कि आप सबने सीख लिया है कि हमारी गुड फूड हैबिट्स कैसी होनी चाहिए और हमें किस तरह से पानी का, खाने का बचाव करना है, वो भी आपने सीख लिया हो। तो ये चीज़ें अपने माइंड में रखो और ऐसी गुड हैबिट्स अपनी लाइफ में लाओ कि जिससे आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी पाओ। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक टेक केयर, गुड बाय।